कक्षा 12 एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 फलोत्पादन का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम एक क्लास के माध्यम से पूरी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और शुरुआत में ही आपको बता दूं कि आपके इस चैप्टर में कुछ टेबल्स दे रखी हैं, उनको आपको सेल्फ पढ़ना है। जब हम रिवीजन करेंगे तो उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स में टेबल्स दे रखी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बेसिक बातें करेंगे कि बेसिक जानकारी हमारे पास में क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारत में बेर, आंवला, नारियल, अंजीर आदि फलों की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। विभिन्न प्राचीन पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा एक जिला है, बिहार में आता है, उसके पास में 1 लाख आम लगाए थे तथा विभिन्न यूरोपीय यात्रियों द्वारा नए फूलों का प्रवेश भारत में हुआ, जिसमें अनानास, आलू बुखारा, पपीता, चीकू, एवोकेडो, अमरूद आदि प्रमुख थे। ठीक है, ये थी हमारी कुछ बेसिक जानकारी। अब इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसको एक बार लिख लो फटाफट से। ये हमारा इतना सा पहला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट है, हमारे देश में फल उत्पादन पर जोर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। हमारे देश में फल उत्पादन पर ज़्यादा प्रेशर या उसको प्रचलित कब किया गया था? जब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें। तो इसी के तहत अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार योजना 1971 से आरंभ की गई। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये जेट में भी आएगा और आपके क्लास 12th में भी आता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन फलों की खेती में आने वाली समस्याओं का केंद्र व राज्य साथ मिलकर निराकरण कर सकें। इसलिए ये जो अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, फलोत्पादन के महत्व को विभिन्न श्रेणियों में बता सकते हैं। नंबर 1 है मानव आहार में महत्व। तो मौसमी फलों में उपस्थित पोषक तत्व, खनिज, लवण और विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, जिसमें हमारा शरीर क्या रहता है? अच्छा और स्वस्थ बना रहता है। जो मौसमी फल जो होते हैं उनमें जो पोषक तत्व और खनिज, लवण और विटामिन की मात्रा जो होती है, एक उनका काम रहता है रोग प्रतिरोधक, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाना, और दूसरा वो उनसे हमें क्या लाभ मिलता है? हमारे शरीर को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर पीले रंग के फल विटामिन ए से भरपूर होते हैं, जो कि जितने भी हम पीले रंग के फल दिखते हैं वो विटामिन ए से भरपूर होते हैं, यानी कि उनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। तथा रंग बिरंगे रसीले फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारी की रोकथाम में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम 90 से 110 ग्राम फलों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। वर्तमान में भारत में 172 ग्राम व राजस्थान में 25 ग्राम फल उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन का कम से कम 90 से 110 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। और जब हम हमारे भारत और राजस्थान की बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना फल सेवन कर रहा है, खा रहा है, तो भारत में 100। दूसरा है औषधीय महत्व। औषधीय महत्व में क्या है? महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राचीन काल से विभिन्न फलों का औषधीय रूप से उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में आंवला का उपयोग तथा त्रिफला चूर्ण बनाने में हरड़ और बहेड़ा व आंवला का उपयोग किया जाता है। विभिन्न फलों में विटामिन व एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं।
ये हमारा पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो प्राचीन समय से जो औषधीय रूप में जिन जड़ी बूटी का रूप तैयार करके जो प्रयोग करते थे, जैसे च्यवनप्राश बनाते थे तो उसमें आंवला का प्रयोग करते थे। अब त्रिफला चूर्ण होता है जिसमें हरड़ और बहेड़ा व आंवला का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे पाचन शक्ति को अच्छा मजबूत और अच्छा बनाता है। और इसी प्रकार से कई फल होते हैं जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि इनकी मात्रा से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा जो महत्व है वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में आय का स्रोत खाद्यान्नों की तुलना में फलों की खेती से प्रति हेक्टेयर आय अधिक प्राप्त होती है तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक वर्ष में अधिक जो हम खाद्यान्न की यदि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की तुलना में जो फलों की खेती करते हैं उसमें हमें प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न फसलों से यहाँ पर प्रति हेक्टेयर अधिक आय प्राप्त होती हैं, यानी कि यहाँ पर मुनाफा अधिक मिलता है खाद्यान्न फसलों की तुलना में। यदि गेहूं में हमें 1 क्विंटल पर 8,000 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पर 1 क्विंटल पर लगभग 30 से 40,000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि फल जो है वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, उनकी जो सेल होती है वो काफ़ी महंगी होती है ज़्यादा। और ये ऐसा हर एक फल में होता है, जैसे काफ़ी ऐसे फल भी हैं जैसे एप्पल है 200 रुपये किलो जाता है, तो ऐसे फल भी है। तो इनके कारण से ये जो खाद्यान्नों की तुलना में फल जो होते हैं वो काफ़ी अधिक आय हमें प्राप्त करते हैं, इसलिए आर्थिक महत्व इनका अधिक है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपके सामने कि यहाँ पर रोजगार सृजन, एक रोजगार सृजन करके पॉइंट है, उसके बारे में हम अभी डिटेल्स करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं उस पर। तो रोजगार दिवसों का सृजन होता है, यानी कि रोजगार की जो रोजगार की आवश्यकता होती है उसकी भरपाई होती है। फलों की यदि हम आयात और निर्यात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगला पॉइंट देखो समझ में आ जाएगा कि विभिन्न ताजे फलों एवं उनके उत्पादों से निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। फलों की विश्व निर्यात, ठीक है, तो जो हम विदेशों में यदि आयात निर्यात कर रहे हैं तो वहाँ से हमें अधिक ऊर्जा नहीं, हमें अधिक मुद्रा का अर्जन होता है। तो फलों की विश्व निर्यात बाजार में हमारे देश की भागीदारी कितनी है? 0.3% हमारे देश की भागीदारी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हमारे देश से होने वाले कुल बागवानी की निर्यात में ताजे फलों का योगदान जो है वो ताजे फलों का योगदान 11% है, जिसमें से 60% योगदान आम एवं अंगूर का है। राजस्थान की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल व उत्पादन में लगभग 1% मात्रा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रोजगार सृजन। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रोजगार सृजन के बारे में। तो उद्यानिकी फसलें खाद्यान्न फसलों की तुलना में 4 से 6 गुना अधिक मानव दिवस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा ये फसलें रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। मानव दिवस प्रति हेक्टेयर क्या होता है कि 4 से 6 गुना मानव प्रति हेक्टेयर इनको अधिक लगा रहा है, और ये जो फसलें हैं ये मानव के 4 से 6 गुना अधिक उत्पादन कर मानव को एक रोजगार का अवसर प्राप्त कर रही हैं। ये है मानव दिवस प्रति हेक्टेयर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 4 है औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व में देख लो, विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे फल परिरक्षण, मधुमक्खी पालन, पपन उत्पादन यानी कि पपीता का जो उत्पादन करते हैं वो हो गया, रेशा उद्योग हो गया जिसमें केला और बांस की फसल का उपयोग करते हैं, मदिरा उद्योग हो गया जिसमें अंगूर, सेब, काजू, अनानास की फसल का उपयोग करते हैं या फल का उपयोग करते हैं, नर्सरी उद्योग हो गया, माध्यम यानी कि नर्सरी माध्यम या कोकोपीट उद्योग हो गया, कोकोपीट उद्योग में नारियल का प्रयोग करते हैं आदि। विकास फलोत्पादन पर निर्भर करता है तथा इनके कच्चे माल का स्रोत भी फल वाली फसलें ही हैं। यानी कि ये पॉइंट ये समझाना चाह रहा है कि कौन से उद्योग में हम कौन कौन से फलों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या फिर पपन उत्पादन कर रहे हैं या रेशा उद्योग कर रहे हैं, मदिरा उद्योग कर रहे हैं, काजू कर रहे हैं, नर्सरी माध्यम कर रहे हैं या फिर नर्सरी उद्योग कर रहे हैं या फिर कोकोपीट का उद्योग कर रहे हैं, तो ये सभी जो उद्योग हैं
ये फलोत्पादन जब होगा और फलोत्पादन के द्वारा कच्चा माल जब प्राप्त होगा तभी ये सभी उद्योग चल पाएंगे और तभी ये उद्योग संभव हो पाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में फल प्राचीन काल से ही संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं तथा हर अच्छे व शुभ कार्य की शुरुआत में फलों की आवश्यकता होती है। जैसे नारियल, हम हमारे घर में भी देखते हैं तो कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो नारियल का प्रयोग करते हैं। फिर सावन माह में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेलपत्र का जो पेड़ आता है तो उसके पत्ते का चढ़ावा करते हैं। फिर शुभ कार्यों में केलों को पत्तों का प्रयोग करते हैं। फिर यदि हम कोई मंडप का कार्य कर रहे हैं या फिर कहीं क्या कहते हैं इसको, हवन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आम की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में आम की लकड़ियों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो इनका ये सभी क्या है, एक धार्मिक महत्व है। ठीक है, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो बेलपत्र का, मंडप के लिए केले और आम के पत्तों का ये सजावट करते हैं, आपने सभी ने देखा होगा। फिर हवन जब करते हैं और हवन में हम क्या प्रयोग करते हैं, आम की लकड़ियों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, कुछ ऐसे फल हैं जिनका धार्मिक रूप से भी महत्व है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो पॉइंट है वो है पर्यावरण से संबंधित महत्व। पर्यावरण प्रदूषण व मृदा क्षरण को सुधारने में भी फल वृक्षों का काफ़ी योगदान है। अन्य वृक्षों की तरह फल वृक्ष भी ऑक्सीजन दाता हैं, यानी कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण स्तर को कम करते हैं तथा तेज हवा व जल बहाव वाले क्षेत्रों में हवा व जल की गति को नियंत्रित कर क्षरण की समस्या को कम करने में फलदार वृक्ष भी सक्षम है। जैसे काजू का प्रादुर्भाव भारत में समुद्र के किनारे मृदा क्षरण को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास में फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति। तो फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति, जिसमें उद्यानिकी फसलों में लगभग 90% हिस्सेदारी फल व सब्जी फसलों की है। भारत विश्व में इन फसलों का उत्पादन का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। क्वेश्चन आ सकता है, जेट में भी आ सकता है कि भारत विश्व में जो फल और सब्जी वाली जो फसलें हैं उनमें भारत किस नंबर पर आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है, या फिर इस स्थान भी पूछ लिया जाता है तो दूसरा बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, अगला पॉइंट, साथ ही कुछ फसलों जैसे आम, केला, पपीता, काजू, सुपारी, आलू व भिंडी आदि में प्रथम स्थान रखता है। वर्तमान में देश के कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में उद्यानिकी फसलों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, जो कुल फसलों या फिर फसल क्षेत्रफल के मात्र 13.8% भूभाग से ली जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सभी उद्यानिकी फसलों जिसमें फल, सब्जी, पुष्प, सुगंधित फसलें, रोपण, औषधीय, मशरूम और शहद, ये सभी आ गए, तो इनका उत्पादन 2998 लाख टन है, जो खाद्यान्न फसलों से अधिक हो रहा है। वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार ये क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार 937.1 लाख टन फलों का उत्पादन 64.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से हुआ है, यानी कि कितना बड़ा है। ठीक है, फलोत्पादन में अग्रणी राज्य क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र व उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, फर्स्ट नंबर पर है, तथा फलवार सर्वाधिक क्षेत्रफल आम के अंतर्गत उत्पादन में केला है। ठीक है, तो फलवार वाले यानी कि जो जिसमें फल वाले पौधे हैं उनकी बात करें तो उसके क्षेत्रफल में आम और केला दो ऐसे फल वाले पौधे हैं जिनमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखते हैं, अग्रणीय यानी कि आगे है। ठीक है, राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत कुछ फसल क्षेत्रफल का 3.8% भाग आता है। राजस्थान के उद्यान विभाग में वर्ष 2016-17 में सभी उद्यानिकी फसलों को 16.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से 46.84 लाख टन उत्पादन लिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फल उत्पादन वर्ष 2016-17 में फलोत्पादन ये 53,092, ठीक है, 53,092 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन कितना हुआ है,
9,61,597 टन रहा है। जिला झालावाड़ फलोत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन में क्या है, अग्रणी है, यानी कि आगे है। अगला टॉपिक है फलोत्पादन का भविष्य। क्या फलोत्पादन का भविष्य है? तो नंबर 1 पॉइंट आपके सामने है कि भारतवर्ष में जलवायु विविधता का लाभ यह है कि हम सभी प्रकार के फलों की खेती आसानी से कर सकते हैं, पर प्रति इकाई उत्पादकता का स्तर विश्व स्तर से कम है। जैसे नींबू वर्गीय फलों की भारत में औसत उत्पादकता 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्पेन, इटली आदि देशों में 17 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। भारत में कितना है? 8 से 10 है। यदि अदर देश की तुलना करें, अदर कंट्री की तुलना करें, तो स्पेन और इटली जैसे देशों में 17 से 30 टन है। कौन से? नींबू वर्गीय फल। ठीक है। फिर आता है अनानास। अनानास की औसत उत्पादकता 15 से 20 टन है, जबकि हवाई द्वीप फिलीपींस में 60 से 70 टन तक प्राप्त करते हैं। अतः आने वाले समय में या वर्षों में विभिन्न फलों की प्रति इकाई उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है। फल उत्पादन व निर्यात में अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है। फल उत्पादन व निर्यात के महत्व को देखते हुए इस दिशा में सरकार भी विभिन्न मिशन मोड प्रोजेक्ट इनके प्रोत्साहन हेतु लेकर आ रही है। जैसे 2005 में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, 2006 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है। अगला पॉइंट है वह राष्ट्रीय कृषि नवोन्वेषी परियोजना, 2016 में समन्वित बागवानी विकास मिशन। इस तरह की परियोजना भारत सरकार ला रही है। ठीक है। राजस्थान प्रदेश में आर्द्र, उपोष्ण तथा शुष्क तरह की जलवायु है, जिसमें मुख्यतः संतरा, नींबू, किन्नू, सीताफल, अमरूद, आम, अनार, बेर, आंवला आदि के प्रबल संभावना है। यानी कि यही ऐसे फल वाले वृक्ष हैं जो सर्वाधिक आप उगा सकते हैं, इनको प्रयोग में ले सकते हैं। फिर क्षेत्र के अनुसार बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में आम, हाड़ौती, यानी कि हाड़ौती कौन सा क्षेत्र हो गया? कोटा और झालावाड़ वाला, तो इसमें संतरा, सवाई माधोपुर व बूंदी में अमरूद, चित्तौड़ व राजसमंद में सीताफल, बीकानेर व जोधपुर में बेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ में किन्नू तथा जैसलमेर में खजूर का सघन क्षेत्र बनाया जा सकता है। यानी कि इन क्षेत्रों में ये फल सर्वाधिक मात्रा में उगाए जा सकते हैं और इनसे उपज अच्छी से ली जा सकती है। ठीक है। और वहाँ पर इनके भविष्य को देखते हुए कई प्रकार के नए नए इंस्टीट्यूट, परियोजना, संस्थान जैसे केवी के होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये थी आज की क्लास, यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।